हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज हमने आपको बता भी रखी थी पहले, है ना। हमने आपको जैसे बता रखा था कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ट्रायंगल में हमेशा बड़ा होना चाहिए। दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड के कंपैरिजन में उससे छोटा आता है। फिर हमने ये भी बता रखा था कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने वाला एंगल कंपैरेटिवली छोटा होता है। ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी थी, बट उस समय हमने केवल डायरेक्टली उसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया था। अब हम उन्हें प्रूव करेंगे यहाँ पे इन थ्योरम्स में, और उसके बाद हम उनका एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरम अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको भाई नेकेड आइज का दिख रहा है कि AC आपका लॉन्गर साइड, AC और AB में अगर देखें तो AC आपका बड़ा है AB के कंपैरिजन में, है ना। तो गिवन है, ठीक है, गिवन है आपका AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव कि AC के सामने वाला, AC बड़ी साइड है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो टू प्रूव, ठीक है, AC के सामने वाला एंगल B और AB के सामने वाला एंगल C, दोनों में ये वाला बड़ा होगा। तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, ये चीज हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। ठीक है, तो एंगल B आपका एंगल C से बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। बात समझ में आई? बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने वाला एंगल कंपैरेटिवली छोटा होता है। ठीक है, अगर हमें देखें तो BC हमारा सबसे बड़ा है, BC के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, मतलब A सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके बाद एंगल B होगा और सबसे छोटा हमारा एंगल C होगा। ये चीज एक तरीके से हम यहां से स्टैब्लिश भी कर पाएंगे। तो खैर अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये दो साइड्स को हमने कंपेयर किया, हमने देखा AC आपका AB से बड़ा है तो AC के सामने वाला एंगल B AB के सामने वाले एंगल C के कंपैरिजन में बड़ा है। तो कैसे इसको प्रूव करने जाएंगे, तो हमने कहा कि AB जो है आपका, ये साइड है आपकी, है ना, AB साइड है। AB आपकी AC से छोटी है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं और AB लेंथ का ही एक यहां पे मार्क कर लेते हैं। मतलब जितनी लेंथ AB की है, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, सपोज ये 7 सेंटीमीटर है, तो A से चल करके 4 सेंटीमीटर पे हम एक दूसरा पॉइंट B डैश मार्क कर लेते हैं, सच दैट AB डैश और AB दोनों आपके कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, एक पॉइंट लिया B डैश सच दैट AB इज इक्वल टू AB डैश, है ना, और B और B डैश को ज्वाइन कर दिया हमने। सही है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन हमने एक ले लिया है, एक तरीके से कह लीजिए कि कंस्ट्रक्शन में आपने एक B डैश पॉइंट ले लिया है और उसकी हेल्प से आपका AB डैश AB के बराबर हो गया है। सही है, अब धीरे से यहीं से आपकी बात क्लियर हो गई। कैसे? जब आपके पास ये वाली साइड अगर इस साइड के बराबर है, ट्रायंगल AB डैश अगर देखें हम, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर हो गई। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ऑब्वियसली आपका अगर ये एंगल है ना, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर होना पड़ेगा। भाई दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास जो, ठीक है, प्रूफ के लिए अब इसके आगे मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल AB डैश हमारा आइसोसेलेस था, तो एज AB इज इक्वल टू AB डैश, है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल AB डैश इज इक्वल टू एंगल AB डैश B। सही है तक? ठीक है, अब इसके बाद आगे का देखें तो हमें ये भी दिखेगा कि अगर मैं ट्रायंगल BB डैश C के बारे में फोकस करूं, ठीक है, ट्रायंगल BB डैश C, तो BB डैश C में आप देख सकते हो ये उसका एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना भाई। AB डैश B इस BB डैश C का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको ये पता होता है कि भाई इसको लिख लेता हूं पहले, एज एंगल AB डैश B इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ BB डैश C, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BB डैश C। ठीक है, अगर ऐसा होता है
तो AB-B इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ BB-C, देन आप ये कह सकते हो कि ये जो एंगल होगा इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AB-B इज इक्वल टू एंगल B, नहीं, इस एंगल BCB' और दूसरा इधर का इंटीरियर एंगल ये वाला इंटीरियर एंगल आपका कितना है, B'BC के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है इतनी बात। तो ऑब्वियसली हम अगर देखें AB' आपका BCB' और ये आपका AB, ये दोनों आपके बराबर थे। ठीक है, तो एक तो ये है आपका और दूसरा यहाँ पे आप इसको भी सेकेंड एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास सीधा सीधा ये बात निकल करके आ गई कि AB-B अगर इसमें कुछ ऐड करके मिला है ना, इसमें हमने कुछ ऐड किया है तब जाकर के ये चीज बनी है। तो इसका मतलब AB-B आपका एंगल BCB' से बड़ा आएगा ही आएगा, है ना भाई। इसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो तब इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये चीज छोटी थी, ये चीज बड़ी थी। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन एंगल BCB'। सही है, एंगल BCB' से ये वाली क्वांटिटी आपकी कंपैरेटिवली बड़ी होगी। ठीक है, अब AB-B आपका किसके बराबर था, AB-B' के बराबर था। ठीक है ना, AB-B आपका AB-B' के बराबर था और ये आपका कैसा है, BCB' से बड़ा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अब मतलब ये हो गया कि ये जो हिस्सा है ना इतना, ये आपका ऑलरेडी इससे बड़ा है ना। BCB' आप कहें, चाहे इसी को आप बड़े वाले ट्रायंगल के लिए BCA बोल दें, बात बराबर ही है। तो आप चाहे BCB' बोलो चाहे BCA बोल दो, बात बराबर ही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों ही सेम चीजें, चाहे ये चाहे। तो हमने ये कहा कि ये वाला एंगल इससे ही छोटा पड़ गया। ठीक है, इस हिस्से से ही छोटा पड़ गया। तो जब हम टोटल मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल आपका बड़ा आएगा। मतलब अगर AB-B' आपका BCA से बड़ा है तो ऑब्वियसली AB-B' अब ये पहले से बड़ा है और उसमें हम कुछ पॉजिटिव और ऐड कर दें तो ये और बड़ा हो जाएगा ना भाई। ये 7 अगर ग्रेटर देन 5 है, 7 में कुछ और पॉजिटिव ऐड कर दो तब भी वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 5 ही रहेगा। तो हमने ये कहा कि अगर मैं ये वाला चीज मतलब B'BC इसमें ऐड कर दूं, क्या कर दूं, B'BC इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, तब भी तो ये क्या होगा, इस क्वांटिटी से बड़ा ही होगा, है ना। ये पहले ही इससे बड़ा था तो हमने ये ऐड कर दिया, तब भी ये क्या आएगा, इससे बड़ा ही आएगा। तो ये दोनों तो मिलकर के क्या बना लेंगे हमारा, ये दोनों मिलकर बना लेंगे एंगल ABC। तो वो कैसा हो गया, एंगल ACB से बड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो हमने लास्ट प्रूव किया है उसी का एक तरीके से एप्लीकेशन ही है ये। क्या कहा गया, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मतलब क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है कि अगर हमें कोई एक लाइन सेगमेंट दे दिया गया, ठीक है, मतलब एक लाइन दे दी गई, पहले तो गिवन लाइन, और एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो कि उस लाइन पे लाइन नहीं करता है, फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, और इस पॉइंट से हमने इस लाइन पे हमने डिफरेंट लाइंस की, मतलब लाइंस खींची, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करी, मतलब यहां से लेकर के इस लाइन तक हमने अलग अलग लाइंस ड्रॉ करी। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं सीधा परपेंडिकुलर, और हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसे लाइंस खींच सकते हो। तो ये जो अलग अलग लेंथ आएंगे, जैसे हमने कभी ये ड्रॉ किया तो ये PM लेंथ हो गई, हमने ये सीधा ड्रॉ किया तो ये PM लेंथ हो गई, कभी यहाँ पे हमने M' ड्रॉ कर लिया, यहाँ M' ड्रॉ कर लिया, जो भी किया हमने, है ना। तो ये जितनी है, चाहे PM' है, चाहे PM' है, चाहे PM है, चाहे PN है, इन सब में कहा जा रहा है सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी, तो वो PN होगी, जो आपकी परपेंडिकुलर आ रही होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मतलब एक पॉइंट से अगर हमें एक लाइन तक पहुंचना है तो हमें कैसा जाना चाहिए, लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये जो PN लेंथ होगी यही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन पॉइंट एंड
लाइन। बाकी सारी लेंथ जो आ रही है, चाहे पीएम चाहे पीएम डैश पीएम डैश, वो सभी क्या होंगी, उससे ज्यादा ही होंगी। ठीक है, तो अपने को एक तरीके से ये प्रूव करना है कि आपका पीएन आपके पीएम से ज्यादा है, यही प्रूव करना है। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, आपको एंगल ये एन के बारे में पता है कि एंगल एन आपका 90 डिग्री है। तो अब अपन चलते हैं प्रूव करने के लिए। ठीक है, सॉरी ये उल्टा बता दिया मैंने, पीएन शॉर्टेस्ट है ना, तो पीएन आपका छोटा होगा पीएम के कंपैरिजन में। तो अब हम ट्रायंगल पीएमएन में देखिए, सीधा सीधा बहुत आसान सा है, आप खुद से भी सोच सकते हो। पिछला वाला एप्लीकेशन आप करो, खुद से ट्राई करो पिछले वाले थ्योरम का एप्लीकेशन। तो आप सीधी सी बात है कि अगर एंगल एन आपका 90 डिग्री था, है ना, तो ये दोनों एंगल्स का सब मिलकर के 90 बनेगा। भाई ट्रायंगल पीएमएन में अगर एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दोनों तो 90 से छोटे ही होंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल एम आपका 90 से छोटा है और एंगल एन आपका 90 के बराबर है। तो यहां से आपका क्या एस्टैब्लिश हो गया कि एंगल एन आपके एंगल एम से बड़ा है। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो बस काम बन गया। इसका मतलब इसके सामने वाली साइड, ठीक है भाई, ये छोटा एंगल है ना, तो इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाली साइड से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली यहीं से स्टेट कर सकते हैं कि एंगल एम के सामने वाला साइड मतलब पी एन, ठीक है, वो छोटा होगा और एंगल एन के साथ एंगल एन बड़ा था तो उसके सामने वाली साइड पी एम आपकी बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये आपका पीएम ग्रेटर देन पीएम। अब ये चलिए प्रूव करना तो बड़ा आसान सा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा है, ये जेई वगैरह में भी आपका काफी ज्यादा यूजफुल रहता है ये स्टेटमेंट कि अगर एक पॉइंट से एक लाइन तक हमें पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें किसके अराउंड चलना चाहिए, लाइन के परपेंडिकुलर चलना चाहिए। एल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी पी से ज्वाइन करने वाली, वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट थियरम हमारा है कि दो साइड्स का सम ट्रायंगल के लिए हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो थियरम का स्टेटमेंट है सम ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से आपके बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका थ्योरम है। अब इसको हमें प्रूव करना है। मतलब क्या है, सबसे पहले हम दिखा लेते हैं एक बार कि जैसे आपके पास मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ठीक, कोई भी दो साइड्स हमने, तो दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। दो साइड मतलब कोई सा भी, ऐसा नहीं कि दो हमने ले लिए वो तीसरे से बड़ा हो गया लेकिन कोई दूसरे दो साइड्स हमने लिए और वो तीसरे से बड़ा ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि AB प्लस AC BC से बड़ा हो गया लेकिन BC प्लस AC आपका AB से बड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक केस में आपके पास कोई से भी आप दो साइड्स का सम करो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कहता है कि आपके पास एक साइड 4 है, एक साइड 6 है और एक साइड 11 है और ट्रायंगल बनाना है, तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपका 4 प्लस 6 11 से छोटा हो गया। ठीक है, बाकी दोनों अगर आप देखें तो सही है कि 6 प्लस 11 आपका 4 से बड़ा है ना, 4 प्लस 11 6 से बड़ा है, लेकिन 4 प्लस 6 आपका 11 से छोटा हो गया। तो अगर कोई सा भी एक ऐसा केस बन जाए कि दो साइड्स का सम आप तीसरी साइड से बड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे कि हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, इसी बात को प्रूव करना है कि हम AB प्लस AC कर रहे हैं तो वो BC से बड़ा आना चाहिए, AC प्लस BC कर रहे हैं तो वो AB से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक तरीके से ये दिखाना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ये होना चाहिए। या फिर AC प्लस BC अगर आप एक साइड लेते हो तो वो AB से बड़ा आना चाहिए। इसी तरीके से BC आ गया, AB आ गया, AC इधर कर दीजिए और इधर भेज दीजिए आप AB को और BC को। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉलो होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें बनेंगी तभी जाकर के हमारा ट्रायंगल भी फॉर्म हो पाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करें, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कैसे किया कि ये जो AB लेंथ है, अगर यही लेंथ हम A से दूसरी साइड बना लें, है ना, ठीक है, दूसरी साइड नहीं, सॉरी एक सेकंड,
AB के अपोजिट में हम ये लेंथ बना लें AC। ये भाई हम चाहते क्या है, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। ठीक है, तो जैसे आपने कॉन्ग्रुएंस वाले में कई बार देखा था कि हमें प्रूव करना होता था 2BD, तो 2BD ले आने के लिए हम क्या करते थे, BD की साइज का ही एक और आगे बना लेते थे, है ना। तो पूरी लेंथ आपकी 2BD बन जाती थी। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको ये टर्म ले आनी है तो आप क्या सोचोगे कि AB प्लस AC क्रिएट कर पाए। तो AB तो आपका है लेकिन AC अलग डायरेक्शन में हो रहा था, तो हमने क्या किया, AC को एक तरीके से यही लेंथ हमने इस लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक है भाई, ये सपोज 5 सेंटीमीटर था तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बना लिया, और यहाँ पे कहा मान लो वो पॉइंट आता है C डैश। ठीक है, AB, और इधर हमने बोल दिया कि सपोज ये पॉइंट C डैश या फिर कुछ भी ले लो, D ले लो, है ना। यहाँ पे आपके पास वो पॉइंट D आता है मान लो। ठीक है, AB और ये जो था AC लेंथ की, ये हमने इधर खींच दी AD। और हमने क्या किया नेक्स्ट काम हमने ये किया कि D को हमने इस C से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या ऑब्जर्व हुई कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होंगी। सही है बात। तो आपके पास आ गया ये स्टेटमेंट कि AC आपका AD के बराबर होगा। क्या होगा, AC आपका AD के बराबर होगा। और फिर आपके पास बनता है कि अगर ये दोनों बराबर है तो आपको पता है कि ये दोनों एंगल्स भी फिर कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। भाई दोनों साइड्स बराबर हैं, ट्रायंगल ACD की ये दो साइड्स बराबर हैं, तो ऑब्वियसली उनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। और दैट मींस कि एंगल ACD आपका एंगल ADC के बराबर है। सही है इतना, ACD और ADC ये दोनों आपके बराबर हो गए। ठीक है, अच्छा अब ACD में अगर मैं ये हिस्सा जोड़ दूं BCA वाला, भाई ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर इसमें कुछ ऐड किया जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी ना। भाई अगर मैं ACD और यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं BCA और इधर मैं रखना चाहता हूं ADC, तब तो इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज इसमें अगर हमने कुछ और ऐड कर दिया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ा हो गया ना राइट हैंड साइड के कंपैरिजन में। तो हमने कहा कि ACD है ना, ACD प्लस BCA ये आपका ADC से बड़ा होगा। और इन दोनों को हम अगर एक साथ कंसीडर कर लें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मिलकर के क्या है आपका, ये BCD है कि नहीं है। ACD प्लस BCA मिलकर के क्या है आपका BCD है। तो एंगल BCD आपका एंगल ADC से बड़ा है। हो गया, एंगल BCD आपका एंगल ADC से बड़ा है। मतलब ADC मतलब कौन है, ADC मतलब ये वाला एंगल है, और BCD मतलब आपका कौन है, ये पूरा एंगल है ना। अब दो एंगल्स के बारे में इस तरीके का रिलेशन हमें मिल गया इनइक्वालिटी वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड बड़ी होगी। तो BCD आपका बड़ा एंगल है, तो इसके सामने की साइड, यहां से हम देख सकते हैं ना, ट्रायंगल BCD पे फोकस करें। ठीक है, ठीक है इतना। तो ट्रायंगल BCD पे अगर आप फोकस करते हो तो आपको क्या दिखेगा कि BCD में मतलब ये जो एंगल है आपका BCD, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, BD है। तो BCD के सामने वाली साइड BD बड़ी होगी, और ADC कहिए चाहे BDC कहिए, बात बराबर ही है, इसके सामने वाली साइड मतलब BC छोटी होगी। तो BD आपका बड़ा आएगा, BC आपका छोटा आएगा, है ना। अब ये ADC लिखे चाहे BDC लिखे, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ADC चाहे BDC बात बराबर है। तो BD ग्रेटर देन BC आ रहा है, लेकिन आपको BD तो करना नहीं था, आपको इनइक्वालिटी तो दिखानी थी, लेकिन वो इनइक्वालिटी किसकी दिखानी थी, AB प्लस AC की। तो चलिए BC तो इधर आ गया, लेकिन BD को इस लेंथ को आप लिख सकते हैं ना AB प्लस AD। तो BD कैन बी रिटन एज AB प्लस AD, और जो कि BC से बड़ा है। और AD आपका कितना है, AC के बराबर। कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसा ही किया था। तो AB प्लस यहां से हम लिख सकते हैं कि AD की जगह हमने AC लिख दिया, तो इसलिए ये आपका BC से बड़ा है। सिमिलरली आप बाकी को भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड इन अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल पॉसिबल है तो इस तरीके की सारी इनइक्वालिटीज फॉलो होंगी। नेक्स्ट थियरम हम देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या है, in a triangle
डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ट्रायंगल में दो साइड्स का डिफरेंस आपकी थर्ड साइड से हमेशा छोटा होता है। तो देखिए इसके लिए भी, अब जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया इस तरीके का ABC, ठीक है। तो मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे प्रूव करने की कि AC माइनस AB मेरा जो है ना, AC माइनस AB ये आपका BC से छोटा है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। वैसे तो आप इनइक्वालिटी के फॉर्म में पहले भी कर चुके हो, जो आपने सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड किया, उससे भी ये चीज बन जाएगी, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, भाई AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC बन जाएगा वहीं से, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भी इसको देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर भाई देखिए यहाँ पे हम AC माइनस AB बनाने वाले हैं। AC प्लस AB बनाते तो क्या करते थे अपन, AB के अपोजिट साइड मतलब AB प्लस AC लेंथ का जुगाड़ करते थे, यही करते थे। तो हम AC माइनस AB अगर बनाने वाले हैं तो उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसे होगा, तो हमने कहा कि जितनी लेंथ ये है, अगर उतनी ही लेंथ, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है और ये टोटल 7 है, तो ये 4 था, अगर मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मार्क कर लूं, मतलब यहाँ पे AB लेंथ के बराबर एक आर्क काट करके B डैश मेंशन कर दूं, ठीक है। A से B डैश जो है वो AB के बराबर है और इन दोनों को ज्वाइन कर दूं। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया मैंने कि AB डैश मेरा AB के बराबर है, AB डैश इज इक्वल टू AB, ठीक। तो AB डैश चूंकि AB के बराबर है तो ट्रायंगल ABB डैश में हम क्या देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपके पास दोनों एंगल्स बराबर आ गए कि एंगल ABB डैश इज इक्वल टू एंगल AB डैश B, सही है, ठीक है इतना, ओके। अब और क्या बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन करने की वजह से ये एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मेरा एंगल होगा, है ना, AB डैश, भाई ये BB डैश C का ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। BB डैश C ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AB डैश B जो है आपका वो एक्सटीरियर होने की वजह से, हमने ये कहा था कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बाकी दोनों के सम के बराबर हो। तो दिस इज इक्वल टू एंगल B डैश BC प्लस एंगल B डैश CB, है ना। तो मैं सीधा सीधा ये तो कह सकता हूं ना कि भाई इसमें कुछ ऐड किया है तब इसके बराबर हुआ है, इसका मतलब ये वाली चीज आपकी छोटी रही होगी, ये वाली चीज आपकी बड़ी रही होगी। तो AB डैश B आपका बड़ा होना चाहिए B डैश BC से, सही है। तो यहां से आप और क्या देख सकते हो, ये तो आपने एक दिखा लिया। अब और आप एक्सटीरियर एंगल क्या देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि अगर मैं ट्रायंगल ABB डैश पे फोकस करूं तो ट्रायंगल ABB डैश के लिए आपका ये जो एंगल है इधर वाला, मतलब BB डैश C वो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये BB डैश C आपका एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। तो BB डैश C जो है ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, मतलब दोनों से बड़ा भी होगा इंडिविजुअली, है ना। तो ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तभी तो इसमें कुछ ऐड कर रहा है तब इसके बराबर हो रहा है ना। तो BB डैश C आपका ग्रेटर देन हो गया एंगल ABB डैश, सही है। BB डैश C आपका ABB डैश से बड़ा हो गया, ये चीज ठीक। अब इसके बेसिस पे और क्या बोल सकते हो, इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो, एक जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल देता हूं, इसको सेकंड और इसको मैं थर्ड इक्वेशन टाइप का बोल देता हूं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो क्या कि AB डैश B आपका इससे बड़ा था, अच्छा,
ए बी डैश बी और ए बी बी डैश दोनों बराबर है ना, सीधी सी बात है ना। तो भाई ये अगर इससे छोटा है, ये बड़ी क्वांटिटी है, ये उससे छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है और उससे भी छोटा ये है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सीधी सी बात ऐसा है कि ये बड़ा है, इससे छोटा ये है, ये दोनों बराबर है और उससे छोटा ये है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? बात ऐसे है, समझो 7 ग्रेटर देन 5 और यहां लिखा है फिर से ये 5 ही है और ग्रेटर देन 3, तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये हुआ, और सबसे बड़ा कौन हुआ? ये हुआ। तो 2 and 3 से, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 and 3 से अपन बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ये होगा ए बी बी डैश, सॉरी ए बी डैश बी सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा कौन होगा? एक सेकंड में हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। हमने कहा कि सबसे बड़ा भाई ये 7 है और ये 5 है, ये फिर से 5 है और ये 3 है, तो सबसे बड़ा बी बी डैश सी होगा, है ना। तो बी बी डैश सी आपका सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा कौन होगा? बी डैश बी सी होगा, सबसे छोटा, है ना। बीच में कहीं पे ये दोनों जो कि आपस में बराबर ही थे, है ना, ये दोनों आपस में बराबर ही थे, तो ये दोनों बीच में कहीं लाई कर रहे होंगे, ठीक है इतना। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अब मैं ट्रायंगल बी बी डैश सी में, है ना, बी बी डैश सी कौन सा है? ये वाला एंगल है ना, और बी डैश बी सी कौन सा है? ये वाला एंगल है। तो मुझे क्या पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है बी डैश बी सी, ये छोटा है, तो इसके सामने की साइड छोटी होगी, और बी डैश वाला ये एंगल जो है वो बड़ा है, तो इसके सामने की साइड बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल बी बी डैश सी, ठीक है, अब अपन क्या बोल सकते हैं? ये बड़ा एंगल था, इसके सामने की साइड बी सी बड़ी होनी चाहिए, ये छोटा एंगल था, इसके सामने की साइड छोटी होनी चाहिए, तो बी डैश सी। अब बी डैश सी को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ना ए सी माइनस ए बी डैश लिख सकते हो, ये यहाँ पे हमने बी सी लिखा रहने दिया, और ए बी डैश चूंकि आपका ए बी के बराबर था बाई कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए यहां हमने लिख दिया ए सी माइनस ए बी, और यहाँ आपका बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि साइड ट्रायंगल की दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से आपका हमेशा छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट अपन ये दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? इन फिगर P इज अ पॉइंट ऑन साइड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR में एक P है और QR लाइन पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और RT आपका ST के बराबर है, RT आपका ST के बराबर है। प्रूव करना है आपको कि PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QS, PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QS, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं हम अभी। ऑब्वियसली यहां से आपको पता चलेगा कि भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी से जो आपका सम वाला है कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड, इन सब से ही कुछ यूज करना पड़ेगा। उसी का दूसरा फॉर्म है वो भी डिफरेंस वाला, तो मतलब बहुत ज्यादा उन दोनों में मतलब चीज में डिफरेंस नहीं है, बट हाँ प्रूव करने का तरीका थोड़ा अलग अलग था जो हम ज्योमेट्रिकली प्रूव कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए खैर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन। अपने पास सबसे पहले क्या कह सकता हूं मैं? ट्रायंगल PQR पे अगर फोकस करूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि ट्रायंगल में PQ प्लस PR ये क्रिएट किया जा सकता है कि PQ और PR ये दो साइड्स का सम थर्ड साइड QR से ज्यादा होगा, बोल सकता हूं, ठीक है। तो कैसे भी करके अगर ये प्रूव हो जाए केवल कि QR आपका QS से ज्यादा है तो काम बन गया, क्योंकि अगर ये QR से ज्यादा है और QR आपका QS से ज्यादा है तो काम बन गया। तो QR को मैंने ऐसे तोड़ दिया, QR को मैं लिख सकता हूं QT प्लस RT लिख सकता हूं, और RT मेरा लेकिन ST के बराबर है, तो ये भी कह सकता हूं कि QT प्लस ST, है ना, ठीक है। तो PQ प्लस PR आपका कैसा आया? QT प्लस ST से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे तो आपको QS चाहिए, तो QS कैसे बनेगा? तो आप यहीं से देख सकते हो कि ट्रायंगल QTS में अगर देखें, ट्रायंगल QTS में अगर देखें तो आपका QT और ST का सम QS से ज्यादा आएगा, तो QT प्लस ST इज ग्रेटर देन QS, है ना। तो ये चीज इससे बड़ी है और ये खुद इससे बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, तो PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QS। ये चीज आपका सिंपली प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे ट्रायंगल PQR में PQ इज इक्वल टू PR है और आपका PS ग्रेटर देन PQ,
है ना, ये आपको प्रूव करना है कि पीएस आपका पीक्यू से बड़ा आएगा। ठीक है, 90-90 की बात नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ 90 ऐसा मेंशन नहीं किया है कहीं परपेंडिकुलर वगैरह, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हमें दो साइड्स की इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, ठीक है, किसकी, पीएस और पीक्यू की। तो अगर हम एंगल्स में बता देंगे कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो सामने वाली साइड आपकी बड़ी छोटी प्रूव हो जाएगी। कर सकते हैं ऐसा, ये थॉट प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे एडिशन था इसलिए हमने यूज करना शुरू किया कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो साइड्स हैं, ठीक है। तो अपन कैसे स्टार्ट करें, तो हमें लिखा कि भाई ये पीक्यू और पीआर अगर बराबर है ना, इनकी लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमने बोल दिया कि पी क्यू आर आपका पी आर, ठीक है, पी आर क्यू के बराबर आएगा, पी क्यू आर आपका पी आर क्यू के बराबर आएगा। अब देखिए दूसरा, पी क्यू आर और यहां पे आपका पी क्यू आर है और यहां पे आपका पी आर क्यू है, ठीक है, ठीक है। तो अपन ये भी देख सकते हैं, हमें तो पीएस और पीक्यू को कंपेयर करना था ना, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं ये वाला एंगल चाहिए होगा, पीक्यू के सामने ये वाला एंगल पड़ेगा और पीएस के सामने आपका ये वाला एंगल पड़ेगा। इन दोनों में कहीं कंपैरिजन चाहिए होगा हमें, तब जाकर के ये चीज प्रूफ हो जाएगी, है ना। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट विल सजेस्ट कि पीएस और पीक्यू में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपके सबसे पहले बराबर है, ये चीज हमने यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है, कि ये दोनों चीजें आपकी आपस में इक्वल है। ठीक, अब ये अगर देखें हम फॉर ट्रायंगल पीएसक्यू, ठीक है, ट्रायंगल पीएसक्यू पे अगर फोकस करें तो ये उसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल से तो बड़ा होता है ना भाई। ये एक्सटीरियर एंगल आपके इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, तो दो एंगल्स का सम अगर ये है तो ऑब्वियसली इससे भी ये बड़ा है और इससे भी ये बड़ा है ना। तो ये इसका और इसका सम है, तो ये चीज छोटी नहीं होगी, ये चीज छोटी नहीं होगी, तभी तो दोनों मिलकर के इसके बराबर हुए रहे होंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर जो है आपका, है ना, ये आपका एंगल पी एस क्यू से ज्यादा आएगा, है ना। पी क्यू आर आपका पी एस क्यू से ज्यादा आएगा, और पी क्यू आर आपका किसके बराबर है, पी आर क्यू के, है ना। पी क्यू आर आपका पी आर क्यू के बराबर है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये भी आपका कैसा होगा, पी एस क्यू से बड़ा आएगा। कैसा होगा, पी एस क्यू से आपका बड़ा आएगा, है ना। अब तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गया कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, इन दोनों में कंपैरिजन हमने कर लिया है। अच्छा, तो हमारे पास पी आर क्यू और पी एस क्यू का कंपैरिजन आ गया, ठीक है। पी आर क्यू कहें आप पी आर एस कहें, हाँ तो ठीक है ना। तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे कि फॉर ट्रायंगल पी एस आर, इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, तो इसके सामने वाली साइड पी एस आपकी बड़ी होगी, है ना, और ये आपका छोटा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड पी आर आपकी छोटी होगी। और पी आर आपका खुद किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर था, इसलिए आप लिख सकते हो कि पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है।